नमस्कार। एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओपनर बल्लेबाज मैदान में जाते हुए बीकानेर टीम के और डीडवाना के कप्तान फील्ड सजाते हुए। डीडवाना ने टॉस जीतते पहले गेंदबाजी चुनी, बीकानेर टीम को न्योता दिया बल्लेबाजी करने का। 10-10 ओवर का ये मुकाबला। मेरा वो पेंसिल नहीं सुनता, उससे बता दो मेरे को। हाँ, नाम सीधा क्या? उससे नाम वो क्या है ये? लिंक हाँ, लिंक फेसबुक पे है। फेसबुक पे मनोज गोदर नाम से उधर लिंक विंक तुम्हें शेयर। नहीं करते हो? चलो कोई नहीं। मनोज गुदारा ये नाम से। हाँ, फील्ड प्लेसमेंट सजा दी गई है। बीकानेर के सलामी बल्लेबाज कंचन प्रजापत और उनके साथ देने कृतिका बीकानेर टीम की शुरुआत करेंगे। स्ट्राइक एंड पर कंचन, कृतिका नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाज तैयार। फील्ड प्लेसमेंट, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। शॉर्ट लेग पे एक फील्डर लगा है सिंगल रोकने के लिए। मिड विकेट का फील्डर डीप खड़ा किया है और एक फाइन लेग, एक थर्ड में। इस फील्ड के साथ पहले ओवर की पहली गेंद। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। तेज गेंदबाज से शुरुआत करेगी टीम डीडवाना। पहली गेंद सामना करेगी कंचन। गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद और लेग स्टंप से बाहर जाने दिया विकेट कीपर की तरफ। कोई छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा एम्पायर के इशारे। वाइड गेंद और एक अतिरिक्त के साथ बीकानेर टीम का खाता खुला। अगली गेंद देखा, गेंदबाज चले हल्के हल्के कदमों से, लंबा रन अप। एम्पायर को क्रॉस किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद और उसे खेल दिया है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, सॉरी मिड विकेट की तरफ खेला। पीछे से फील्डर जब तक कि भाग के गेंद को फील्ड कर थ्रो करे, तब तक एक रन का मौका था। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट की और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 2 रन। कंचन ने अपना खाता खोला। अब पहली बार स्ट्राइक पर होगी कृतिका, सामना करेगी इस गेंद का। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को 30 फीट के घेरे के अंदर लिया जा रहा है, वापस पीछे भेज दिया गया है। थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला फील्डिंग में। अगली गेंद, ये गेंद लंबी लेंथ की गेंद थी और वहीं दबाना चाहते थे, गेंद लुढ़क कर गई शॉर्ट लेग के फील्डर के पास, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए एक रन चुरा लिया। दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं। अगली गेंद लेकर ये गेंद और इस बार क्लिक कर दिया है। कलाइयों को सारे गेंद आ रही है फाइन लेग, लेकिन
जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करे आसानी से 1 रन का मौका था। ठीक किया वहाँ पे कलाइन को सारे इस गेंद को कंचन ने। प्रत्येक बॉल पर स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास बीकानेर के सलामी बल्लेबाजों द्वारा। अगली गेंद, ये गेंद इस बार फिर वही कलाइयों के सहारे खेला है। फाइन लेग का फील्डर जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करे तब तक 1 और रन। लगातार हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट। अच्छी रणनीति दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। शायद थोड़ा नेटवर्क इशू। अगली गेंद, अब की बार अच्छी गेंद थी, बीट किया वहां पे बल्लेबाज को। पहली डॉट गेंद इस ओवर की। अगली गेंद सामना करेगी कंचन। ये गेंद और इस बार खेला है गेंद को पॉइंट की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और पॉइंट और गली के बीच में, लेकिन तब तक 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था, आसानी से पूरा किया। 1 ओवर शायद समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तो शॉट के लिए दोनों बल्लेबाज नहीं गए हैं, खाली स्ट्राइक रोटेट की है हल्के हाथों से खेल के। दिशा भर दिखाई थी गेंद को। शायद इस बार अगला ओवर लेकर एक स्पिन गेंदबाज, उनकी ये गेंद और कंचन शायद कोई दिक्कत हुई, इसके गेंद को छोड़ दिया। गेंद विकेटों में गिरी लेकिन डेड बॉल करार दिया। पहले ही हट गए थे वो, शायद तैयार नहीं थे। आज नहीं क्या पकड़े सर दबाव। अगली गेंद और पॉइंट की तरफ खेला, फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक फील्ड करके थ्रो करे दोनों ही आसानी से सिंगल चुरा लिया वहां पे। काफी नजदीक फील्डर लगा रखा है सिंगल रोकने के लिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। छोटा सा रन अप गेंदबाज का। सामना करेगी कृतिका। कवर के फील्डर को थोड़ा अंदर लिया है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को भी थोड़ा नजदीक बुला लिया है। शायद दबाव बनाना चाहते हैं बल्लेबाजों के ऊपर कि सिंगल न लेने दे, स्ट्राइक रोटेट न करने दे। अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस चाहिए गया है, दौर से खेला पोलो थ्रो में, सीधे बल्ले से खेला, पोलो थ्रो में फील्ड किया, कोई रन नहीं। मध्यम शुरुआत कही जा सकती है बीकानेर की टीम द्वारा। अगली गेंद और उसे कट करना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, बिकाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 2 गेंद डॉट निकलने पर थोड़ा सा कृतिका इस गेंद को, ये गेंद और पॉइंट की तरफ कट किया है। फील्डर पीछे से आ रहे हैं, अच्छी फील्डिंग
लेकिन तब तक 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। अगली गेंद और खेला है, शॉट लेके फील्डर के पास से निकाल दिया। जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करे 1 रन और स्ट्राइक रोटेट। थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से लाइव में दिक्कत थोड़ी आ रही है। अगली गेंद अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे टप्पा पड़ी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। जब तक कि बल्ला चलाए तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी थी। दूसरे ओवर की समाप्ति, स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के। मध्यम शुरुआत बीकानेर की तरफ से कही जा सकती है। बीकानेर की टीम क्या है, क्या टारगेट देना चाहेगी? लगभग 80 रन यदि इस पिच पे काफ़ी होंगे, क्योंकि गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है बीकानेर के पास। अगली गेंद और छोटी गेंद ऑप्शन से बाहर, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई कीपर द्वारा। रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया कंचन ने, और वाइड अतिरिक्त रन के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। अगली गेंद लेकर ये गेंद, छोटी गेंद और पेड़ पर लगी, जोरदार अपील कर रहे हैं और इसी के साथ पहले विकेट का पतन। यहाँ पे थोड़ी गेंद नीचे जरूर रही, बल्ला स्विप खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले को चकाती हुई सीधी पेड़ से जा टकराई और कंचन के रूप में लगने वाला पहला झटका बीकानेर की टीम को। और कंचन का स्थान लेने के लिए अब आई है केलम सोनी। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, मनोज गुजारा को कैसे छोड़ रहे हैं? एक विकेट जल्दी गिरने से देखते हैं बीकानेर के इन जोड़ी क्या रणनीति अपनाती है, कहाँ तक स्कोर ले जाते हैं। केलम अंपायर से गार्ड लिया। अगली गेंद लेकर केलम के लिए पहली बार हल्के हल्के कदमों से अंपायर को अप्रोच किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद लंबी गेंद थी और कट किया, पॉइंट की तरफ गेंद आ रही है। फील्ड पीछे फील्डर मौजूद, जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करे आसानी से रन सिंगल और 1 रन का इजाफा बीकानेर की टीम स्कोर में। वहीं केलम ने अपना खाता खोला इस सिंगल के सहारे। अगली गेंद, छोटी गेंद और हल्के से शानदार क्लिक किया, यहाँ पे शानदार कट और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। अच्छी फील्डिंग वहां पे, एकदम बाउंड्री लाइन के अंदर, महज आधा फीट अंदर गेंद को फील्ड किया। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा जी। 2 रन, काफी अच्छी फील्डिंग, 2 रन निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए बचाए हैं भिडवाना के इस प्लेयर ने। अगली गेंद, हाँ इस बार खेला है सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, सॉरी। गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो करे 1 और सिंगल।
अगली गेंद छोटी गेंद थी, कट करना चाहते थे, कोई सफलता नहीं मिली, गेंद ऑप्शन से बाहर थी, एम्पायर ने इशारा किया वाइड, एक और अतिरिक्त रन यहाँ पे। काजे अगली गेंद लंबी गेंद थी और खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बल्ला चलाया लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बॉलर कौन है, क्या नाम बॉलर? दीक्षिका। पारी का चौथा ओवर लेकर अपना पहला, ये गेंद छोटी मिली और उसे खेल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, फील्डर पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा आउटफील्ड धीमा, लेकिन गेंद रुक गई वहां पे एकदम बाउंड्री लाइन के पास, लेकिन 2 रन का मौका था दोनों बल्लेबाजों के भी, और इस दोनों के साथ स्कोर बढ़कर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कड़ा प्रहार किया था लेकिन आउटफील्ड काफी धीमा हुआ लॉन्ग ऑफ पे। अगली गेंद दीक्षिका की ये गेंद और उसे फिर कलाइयों के सारे खेला है सीधे बल्ले से एकदम, लेकिन अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में दीक्षिका द्वारा। काफी धीमी शुरुआत कही जा सकती है। चौथा ओवर है, 17 रन है, 1 विकेट खो चुकी है बीकानेर टीम। ये गेंद छोटी मिली है और उसे फुल कर दिया, गेंद आ रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर नजदीक नहीं, गेंद सीधी निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। केलम द्वारा शानदार शॉट ये। पहली बाउंड्री यहाँ पे बीकानेर की टीम को चौथे ओवर में आई है। इस चौके के साथ स्कोर 21 रन। अगली गेंद दीक्षिका की ये गेंद और फिर छोटी मिली, इस बार खेला कवर की तरफ और 30 गज के घेरे के अंदर फील्ड किया, कोई रन नहीं। ढीली गेंद मिलेगी जरूर, उसको अच्छी जगह पहुंचाएगी केलम। अगली गेंद इस बार नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला चलाया लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, लेग स्टंप से बाहर थी, एम्पायर ने वाइड गेंद का इशारा किया, एक और अतिरिक्त रन। इस ओवर में थोड़े रन आए हैं, एक बाउंड्री भी आई है, एक डबल, एक अतिरिक्त भी आ चुका है। इस बार बैक फुट पे कट करना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। कल भी इसी प्रकार से केलम आउट हुई थी, क्योंकि बैक फुट पे खेलना चाहती थी कल, लेकिन गेंद आज सुरक्षित अभी भी क्रीज पर। गलतियां नहीं दोहराना चाहेंगे लेकिन अगली गेंद, इस बार कड़ा प्रहार किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, थोड़ी मिस फील्ड, आउटफील्ड काफी धीमा है वरना गेंद बाउंड्री से बाहर निकल जाती। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 2 ही रनों से संतुष्ट। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब मोर्चा केलम ने संभाला हुआ है, काफी अच्छे प्रहार इस ओवर में देखने को मिले। अब बॉलर नजमा है, अगला ओवर लेकर नजमा अपने कोटे का दूसरा, पारी का 5वां ओवर लेकर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 24 रन। नजमा की ये गेंद कृतिका के लिए थी, खेलना कहीं चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर
गली की तरफ निकली, पीछे से गेंद को फील्ड किया। तब तक आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने अपना राइट रोटेट की। इस सिंगल के सारे स्कोर बढ़कर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पे नजमा एक बार फिर सामना करेगी केलम। ये गेंद और फिर कड़ा प्रहार, गैप में खेला है, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। काफी आउटफील्ड सीमा है लेकिन शायद नहीं पहुंचेगी, गेंद रुक गई बाउंड्री लाइन के पास जाके। लेकिन अच्छी रनिंग द बिटवीन कही जा सकती है। 3 रन यहाँ पे भाग के पूरे किए। गुड रनिंग द बिटवीन बोथ प्लेयर्स। स्कोर इसी 3 रनों के साथ बढ़कर 28 रन। नजमा सामना करेगी कृतिका। ये गेंद छोटी मिली है लेकिन गेंद अच्छी नहीं थी, लेकिन अंजाम नहीं दे पाए। कोई रन नहीं। 5 ओवर प्रगति पर है नजमा। एक बार कृतिका के लिए छोटी गेंद और उसे खेल दिया है स्लिप के ऊपर से। पीछे से फाइन लेग के फील्डर ने जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। एक और रन, 1 रन के साथ स्कोर 29 रन। नजमा सामने है केलम। ये गेंद छोटी मिली लेकिन गेंद लुढ़क गई। एम्पायर पेड़ पे लगी, एम्पायर पर कोई असर नहीं। जोरदार अपील की थी लेकिन एम्पायर ने इशारा किया गेंद लेग स्टंप से मिस कर रही थी। काफी नीचे रही थी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद लगभग लुढ़क सी गई थी। थोड़ी पिच में नमी है इसलिए गेंद थोड़ी नीची रह रही है। नजमा इस बार केलम के लिए ये गेंद छोटी गेंद और उसे खेल दिया है। शॉर्ट लेग के फील्डर ने जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, आसानी से 1 रन। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 30 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ड्रिंक्स ग्राउंड पर कंचन और कृतिका ने पारी की शुरुआत की। कंचन जल्दी आउट होगी, 5 रन बनाकर एलपीडब्ल्यू हुई। उसके बाद केलम ने जिम्मा संभाला। केलम और कृतिका ने अब तक 11 गेंदों में 8 रन बनाए। वहीं केलम सोनी ने केलम ने 12 गेंदों में 14 रन बनाकर अभी नाबाद हैं। अब थोड़ी सी दोनों ही बल्लेबाजों ने लगभग 8-8, 10-10 गेंदें खेल ली है तो जरूर हाथ खोलना चाहेंगे। इस पारी में स्कोर को लगभग 80 रन के आसपास पहुंचाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। कितना आउट हुई नहीं, टोटल स्कोर की हमारे स्कोरर महोदय श्री विकास कुमार ने हमें बताया। जो भी लेखा जोखा हमारे पास रहेगा आपको अवगत करवा दिया जाएगा। पहली गेंद ऑप्शन से ज्यादा बाहर, एम्पायर ने इशारा वाइड। बॉलर प्रियंका शायद अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके गेंद हार, कड़ा प्रहार किया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन फील्डर के पास। जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो कर आसानी से सिंगल पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। प्रियंका की ये गेंद और कृतिका के लिए हल्के हाथों से खेला। शॉर्ट लेग के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद नहीं खेलनी होगी यहाँ से। डॉट गेंद से दबाव बनता है बल्लेबाजों पर।
अगली गेंद प्रियंका की, लंबी लेंथ की गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को खेला, फिर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर ने जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करी, 1 रन। शायद केलम का विकेट इसी गेंदबाज ने लिया था प्रियंका, ये गेंद प्रियंका की, और इस बार कैच पुट के खेलना ऑन साइड की तरफ चाहते थे, लेकिन गेंद स्लिप की तरफ गई। 1 रन का और इजाफा किया केलम ने अपने और अपनी टीम के स्कोर में। स्कोर इस सिंगल के साथ 34 रन, छठा ओवर अभी भी प्रगति पर। प्रियंका की ये गेंद, लेकिन गेंदबाज ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए स्टार्ट लेने से पहले ही केलम को रन आउट करना चाहते थे, लेकिन हाथ पूरा कर के नीचे से गेंद को पे लगाया, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा किया। अगली गेंद छोटी मिली, और क्या शॉट चला है, इतनी छोटी गेंद थी, पुल करना था, हल्की सी बल्ला भर लगाया गेंद के, आसानी से सिंगल। अब सामना करेगी केलम प्रियंका का, ये गेंद, और कदमों का इस्तेमाल करके केलम ने शॉट खेला, गेंद स्टेज की तरफ गई, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, आसानी से सिंगल। केलम के 60% रन इसी क्षेत्र में बने हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर 36 रन, 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान से। बोलो के गेंदबाज परवीन अपने कोटे का शायद दूसरा ओवर लेकर, पारी का 7वां ओवर, ये गेंद, और गेंद पेड़ से टकराई, अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। अभी भी सुरक्षित अपनी क्रीज में खेला। पहला ओवर है ये परवीन, पहला ओवर, सॉरी परवीन का। अगली गेंद, ये गेंद, और लेग स्टंप से बाहर थी, अपील कर रहे हैं, पेड़ से टकरा गेंद चली गई फाइन लेग की तरफ, जब तक गेंद को कलेक्ट किया, 1 रन। अगली गेंद परवीन की, सामने कृतिका, छोटी गेंद, और उसे उठाया है सीधा फील्डर के हाथ में, एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और दूसरे विकेट का पतन कृतिका के रूप में। पिछली गेंद, काफी गेंदों से शायद कृतिका थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रही थी, और 36 रन, स्कोर 37 रन पर 2 विकेट। अब कृतिका का स्थान लेने गए हैं मनीषा। कृतिका ने 15 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाए। अब केलम का साथ देने नए बल्लेबाज मनीषा, काफी हार्ड हिटर मानी जाती है मनीषा। देखते हैं इस मैच में क्या प्रदर्शन रहता है उनका, क्या 2-4 अच्छे शॉट देखने को मिलेंगे। परवीन पहली बार सामना करेगी मनीषा, एम्पायर से गार्ड लिया, तैयार, परवीन से एम्पायर को अप्रोच किया, ये गेंद, छोटी गेंद, ऑप्शन से बाहर से कट करना चाहते थे, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बाहर हो गई, और एम्पायर ने इशारा वाइड, और 1 और अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़कर 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। परवीन से मनीषा के लिए ये गेंद, लंबी लेंथ की गेंद थी, और उसे खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑफ पर, अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पे।
इस सिंगल के साथ स्कोर 39 रन। ये गेंद और खड़े खड़े खेलना चाहते थे केलम, लेकिन बीट हुई इस बार। इस बार केलम ने प्रहार किया, गेंद कहीं गई, खेलना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन गेंद ऊपरी किनारा लेकर बल्ले का सीधी स्लिप के ऊपर से थर्ड मैन के फील्डर के पास, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी थर्ड मैन के फील्डर से, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था बीकानेर टीम को। गेंद फील्डर के महज 2 कदम आगे गेंद गिरी। 8वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 40। अक्षिता। अक्षिता अपनी कोटे का दूसरा, शायद पहला ओवर लेके आई थी इस पारी का अक्षिता, अपने कोटे का दूसरा, पारी का 8वां ओवर लेकर ये गेंद और कड़ा प्रहार, गेंद का सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन पर अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रवीण द्वारा। 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा केलम को। इसके बाद 17 गेंदें शेष इस पारी की, स्कोर लगभग 40-42। अगली गेंद अक्षिता की ये गेंद, ओ छोटी गेंद की कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है रिडवाना की तरफ से, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया किसी भी बल्लेबाज को। थोड़ा सा केलम ने जरूर 1-2 प्रहार किए। अगली गेंद अक्षिता की, लंबा रन अप, ये गेंद छोटी मिली, गेंद नीची रही, पेड़ से टकराई, जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर का इशारा, गेंद एक स्टंप से बाहर जाती हुई। काफी नीची रह रही है गेंद इस पिच पर, बल्ले पे सही तरीके से आ नहीं रही है। अक्षिता काफी लंबा रन अप, हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द हेड, एम्पायर को चेक किया, ये गेंद और फिर बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट डिलीवरी। अच्छा, एक बार फिर मनीषा के लिए, मनीषा दबाव में, अगली गेंद और इस बार खेला है ऑन साइड की तरफ, मिड विकेट की तरफ। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, आसानी से 2 रन का मौका था और आसानी से पूरे कर लिए। शायद शॉर्ट रन यहाँ पे, शॉट है 1 रन है। शॉर्ट रन, 1 रन, शायद केलम क्रीज में अपना बैट नहीं टच करके गई, तो शॉर्ट। अगली गेंद अक्षिता की, मनीषा के लिए गेंद फिर कट करना चाहते थे, काफी तेज गति से गेंद निकली, काफी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। जहाँ 2 रन होने चाहिए थे वहाँ भागे भी पूरे, लेकिन 1 रन शॉर्ट रह गया। इसका देखते हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं। छोटी सी गलती, 1 रन का नुकसान, ऐसा होता नहीं है और कम चांस रहता है, लेकिन बॉलर ने
किसी का 9वां ओवर लेकर सामने केला ये गेंद और थोड़ी सी धीमी गति की गेंद ठीक हुए इस बार। कभी गेंद रुक के आ रही है, कभी नीचे रह रही है। बल्लेबाजी के लिए ये पिच अच्छी नहीं है। अगली गेंद केलम के लिए गेंद उठा के खेला है, गेंद कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। एक ही रन से संतोष, कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद सही से पल्ले पे आई नहीं। अगली गेंद सामना करेगी मनीषा, ये गेंद और अच्छी गेंद गुड लेंथ पर गेंद थी। हमारे गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। पिछले 2 ओवर काफी अच्छे रहे हैं डिडोना की तरफ से, बांध के रखा है दोनों बल्लेबाजों को। अगली गेंद छोटी गेंद और कट करना चाहते थे लेकिन अगली गेंद मनीषा के लिए। इस बार गेंद को खेला है उठाकर सीधा स्टेट बाउंड्री की तरफ। फील्डर पीछे भाग रहे हैं लेकिन आउटफील्ड काफी धीमा है, काफी लंबी बाउंड्री, लेकिन इस बार निश्चित गेंद जीत गई और 4 रन। और इसी के साथ बीकानेर टीम की 50 पूरी होती है। स्कोर है 51 रन। मनीषा की बैट से पहली बाउंड्री देखने को मिली। अगली गेंद छोटी गेंद मिली है, कट किया है उसको पॉइंट की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद, तो गली की तरफ कट किया, फील्डर पीछे। 1 रन से संतुष्ट मनीषा। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस पारी की अंतिम 6 गेंदें से देखते हैं स्कोर कहां तक ले जाते हैं। मनीषा के लिए परवीन, ये गेंद और सीधा बल्ले से खेला एकदम। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को जब तक फील्ड किया, आसानी से स्ट्राइक को रोटेट किया। अब केलम सामना करेगी परवीन का। ये गेंद और उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन स्टंपिंग की वहां पर प्रयास, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में केलम। पारी के अंतिम 4 गेंदे थे, स्कोर लगभग 53-54 रन। देखते हैं कहां तक ले जाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। परवीन के लिए, केलम के लिए ये गेंद और उसे उठा दिया है। गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। आउटफील्ड काफी धीमा है लेकिन शायद इस बार भी क्रॉस कर जाएगी। और ये एक और शानदार चौका, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला था, शॉट में जान थी इसलिए बाउंड्री क्रॉस कर दी, वरना आउटफील्ड काफी धीमा। बाउंड्री तक पहुंचते पहुंचते गेंद रुक जाती है। अगली गेंद सामना करेगी केलम परवीन का। परवीन के लिए ये गेंद और लेग स्टंप से बाहर थी। कलें तो सारे मोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। एक वाइड और एक बाई
एक अतिरिक्त रन, एक बाई का रन, 2 रन बिना किसी गेंद के। लगभग स्कोर 60 रन। परवीन से सामना करेगी मनीषा। ये गेंद छोटी गेंद और कट किया है। खेलना सीधे बल्ले चाहते थे लेकिन गेंद ऊपरी किनारे पे लग के गली की तरफ गई। फील्डर मौजूद लेकिन 1 रन। अब सामना करेगी परवीन का केला। ये गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद थी और के बाहर 4 रन महज 4-5 कदम अंदर गिरी। एक गेंद बाकी थे। टीम ने पहली बल्लेबाजी करते हुए महज निर्धारित 10 ओवर में विकास स्कोर 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। धिदवाना को यह मुकाबला जीतने के लिए 68 रन बनाने होंगे। पिछला ओवर में काफी अच्छे प्रहार है। यहाँ पे केलम द्वारा 2 बाउंड्री दिखाई गई। एक तो काफी अच्छा पुल शॉट मिड विकेट के ऊपर से गया। थोड़ी सी गेंद, थोड़ी सी ताकत और होती तो निश्चित बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए चली जाती, लेकिन अच्छी बैटिंग आज देखने को मिली केलम द्वारा। गेंदबाजी काफी अच्छी है बीकानेर टीम के पास। देखना होगा आज किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। क्या 67 रन डिफेंस कर पाएंगे? थोड़ा सा ब्रेक यहाँ 2-4 मिनट का हो सकता है। उसके बाद अभी हमारे स्कोरर महोदय बताएंगे इस पारी का लेखा जोखा। विकास जी, बीकानेर की टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज कंचन 7 गेंदों में 5 रन बनाए। वहीं केलम सोनी ने शानदार 25 गेंदों पे 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके। कृतिका ने 15 गेंदों में 10 रन।
हो जाएंगे।